गांव की वो रात अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। बड़ा पेड़, सूनी सड़क और दूर खड़ा वो पुराना घर जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर रामलाल अकेला बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दीवारों में पड़ी दरारें और लकड़ी की छत से आती चरमराहट टप टप टप। रामलाल ने घबराकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसी समय घर के दूसरे कोने में दादी हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी डर रही हो। अचानक जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। दादी की आंखें फैल गईं। ये आवाज फिर आ गई। बाहर पुरानी हवेली के पास मुकेश खड़ा था। हवेली जिसमें सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन आज उसकी खिड़कियों से पीली रोशनी चमक रही थी। अचानक दरवाजे की चरररर आवाज। दरवाजा अपने आप खुल गया। मुकेश का गला सूख गया। उधर घर के अंदर माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चे सहमे हुए, आंखों में आंसू। लालटेन की लौ अचानक तेज हुई, फिर धीमी। दरवाजे पर दस्तक। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। लेकिन वो आवाज रामलाल की थी और रामलाल तो अंदर कमरे में खड़ा था। सबकी सांसें रुक गईं। दादी चिल्लाईं, दरवाजा मत खोलना। ये कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की, जहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। घने जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी वो हवेली, जिसे देखकर दिन में भी डर लगता था। उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। हवा ठंडी थी और आसमान में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। गांव के बाहर लालटेन पकड़े एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रामू, आज अमावस की रात है। इस हवेली में मत जाना, ये जगह जिंदा है। रामू हल्की हंसी हंसते हुए बोला, बाबा, डर से जिंदगी नहीं चलती, मैं सब देख आया हूँ। उसके साथ उसका दोस्त श्याम भी था। दोनों जंगल के रास्ते हवेली की तरफ चल पड़े। जंगल गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ अजीब आकार ले रही थीं। तभी दूर से मीना की आवाज़ आई, रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वो हवेली लोगों को निगल जाती है। लेकिन रामू और श्याम रुके नहीं। जैसे ही वे हवेली के सामने पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। एक कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों से कुछ टपकने लगा, खून। श्याम ने डरते हुए कहा, रामू, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और उसी पल श्याम की आवाज़ बंद हो गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अचानक पूरे हवेली में एक औरत की हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे अंधेरे से एक औरत सामने आई। पीली साड़ी, खुले बाल और आंखें ऐसी जैसे उनमें जिंदगी ही ना हो। वो बोली, इस हवेली में जो आया वो मेरा है। वही थी कमला, इस हवेली की चुड़ैल। रामू पीछे हटने लगा। तभी जमीन फटने लगी। दीवार से एक काला साया बाहर निकला। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस गहरी परछाई और जलती हुई लाल आंखें। अचानक बाबा की आवाज गूंजी, रामू, पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे रामू ने पीछे देख लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा बंद था। बाहर जमीन पर एक जलती हुई लालटेन रखी थी। तभी हवेली के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अब ये हवेली मेरी है। और उसी के साथ हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। ये एक ठंडी रात थी, जहां कोहरा जमीन से नहीं, डर से उठ रहा था। आंगन में जलती आग, लेकिन ठंड अब भी दिल तक पहुंच रही थी। दादाजी खाट पर बैठे थे।
उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। 3 बच्चे आंख के पास सिमटे हुए थे, डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ। दूर कहीं उल्लू बोला और हवा अचानक भारी हो गई। एक बच्चे ने धीमे से पूछा, दादाजी आज कहानी सुनाओगे? दादाजी ने आग में लकड़ी डाली और आग असामान्य रूप से भड़क उठी। दादाजी बोले, आज कहानी सुनाई नहीं जाएगी, आज कहानी महसूस होगी। तभी चप चप चलने की आवाज आई। बच्चा डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा था। 40 साल पहले सर्द रात थी। 2 आदमी चूल्हे के पास बैठे थे। चाय की भाप अजीब सी आकृतियां बना रही थी। अचानक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने सांस ली हो। गन्ने के खेत से सरसराहट की आवाज आई। दारा बोला, कोई वहां है। कीचड़ में बने पैरों के निशान, लेकिन वे उल्टे थे। कोहरे से एक परछाई निकली, धीरे, बहुत धीरे। भारी आवाज गूंजी, मेरी फसल किसने काटी? हलधर टोकरी फेंक कर भागा, लेकिन डर पीछे पीछे था। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। वो जगह जहां लौटना मना था, सुनसान पुरानी दुकान जिसके दरवाजे खुद खुलते थे। दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर पीली रोशनी थी और अजीब सी खुशबू। एक औरत खड़ी थी, हाथ में लाल चूड़ियां। हलधर ने उसका हाथ छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। मुस्कान हंसी में बदल गई। दुकान में आग भड़क उठी, लेकिन कुछ जल नहीं रहा था। प्रताप जलता हुआ अंदर आया, बदले की आग में, और हलधर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई, लेकिन जगह अब भी मरी हुई थी। हलधर के हाथ में एक टूटी लाल चूड़ी थी। आग के पास बैठे बच्चे सांस तक लेना भूल चुके थे। दादाजी हल्के से मुस्कुराए। कोहरा घुटनों तक आ चुका था। टौं टौं घंटी की आवाज आई। कोहरे से एक साया निकला। वो हलधर काका था, या जो बचा था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, और तभी दादाजी के पैरों के निशान उल्टे हो गए। आवाज गूंजी, अब कहानी तुम्हें सुनेगी।